प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं आज के अच्छे समय के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, और ख़ास करके इस बंदोबस्त के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं जो खुदा ने हम तक ये पहुंचाया है कि इसके ज़रिए हम खुदा के वचनों को, जो लोग वचनों के भूखे और प्यासे हैं, इसके द्वारा हम उन तक खुदा के वचन को पहुंचा सकें। सो इस सारे इंतज़ाम के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। और जैसे हम अपनी हर वीडियो में आपको कहते हैं, इसमें भी ज़रूर कहना चाहूँगा, आप यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं, वहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपके पास समय पर पहुँच सके। दूसरा, आप कमेंट ज़रूर करें जो भी आपको सीखने को मिला है, और यदि कुछ ऐसा आपको लगा है, कुछ ऐसा सवाल है जो आपको नहीं समझ आया बाइबल में से, तो आप सवाल कर सकते हैं। कोई ऐसी बात जो आपकी समझ नहीं आई, उसके लिए आप सवाल कर सकते हैं और खुदा के फजल से हम उसका जवाब ज़रूर आपको देंगे। लेकिन सवाल एक अच्छे मसीही की तरह होना चाहिए, ढंग के साथ होना चाहिए, और उसी तरह फिर हम आपको रिप्लाई करेंगे। सो आज हम जिस विषय को सीखने जा रहे हैं, उस विषय में हम इससे पहले जाएं, मैं चाहूँगा कि आप, यदि आपके पास समय हो, तो आप मत्ती की अंजील चैप्टर 12 को पूरा ज़रूर पढ़ें। जो फिर हमने उसमें से एक आयत को सीखना है, फिर आपकी समझ में वो बड़ी आसानी से आएगी। सो विषय है आज का कि प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द कहा है, और वह शब्द है मत्ती की अंजील 12 अध्याय उसकी 33 आयत। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 33। यदि वृक्ष को अच्छा कहते हो या बनाओ तो उसका फल भी अच्छा होगा, और यदि वृक्ष को बुरा बनाओ तो उसका फल भी बुरा होगा, क्योंकि वृक्ष उसके फल से पहचाना जाता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने उस समय कहा था जब फरीसियों ने उसके अच्छे कामों पर भी दोष लगाया था। ये शब्द प्रभु यीशु मसीह ने उस समय कहा जब फरीसियों ने उसके अच्छे कामों पर भी दोष लगाया था। तब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को उनके साथ शेयर किया। इस वचन का जो आत्मिक अर्थ है, जो हमें समझना है, ये वचन एक गहरी आत्मिक सच्चाई को बताता है। मनुष्य की अंदरूनी अवस्था और उसके कामों में दिखाई देती है। जो उसकी अंदरूनी अवस्था है, जो उसकी अंदरूनी कंडीशन है ना, वो उसके कामों में दिखाई देती है। सो याद रखें कि ये बात को समझना है तो सबसे पहले समझें कि ये वचन प्रभु यीशु ने उस समय कहा था जब फरीसियों ने उसके अच्छे कामों पर दोष लगाया था। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के शागिर्द भूखे थे, वो कुछ खा रहे थे, उस पर उन्होंने टिप्पणी की, और प्रभु यीशु मसीह ने फिर दाऊद की उदाहरण देकर उन्हें समझाया। ये बातें मुझको ज़्यादा खोलकर बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सभी लोग वचन को पढ़ते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा। उसके बाद फिर प्रभु वहाँ से आगे चलता है। फिर एक सूखे हाथ वाले को वो प्रभु के सामने खड़े होकर वो कहते हैं कि क्या सब्त के दिन इसे ठीक करना उचित है। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर भी उन्हें मिसालें देते हैं, और फिर उस सूखे हाथ वाले को ठीक करते हैं। वो मिसालें जो भी प्रभु देते हैं, आप 12 अध्याय मत्ती की अंजील में पढ़ सकते हैं। सो जो हमने सीखना है वो बात है कि यदि वृक्ष को अच्छा बनाओ तो उसके फल को भी अच्छा कहो, और यदि वृक्ष को बुरा बनाओ तो उसके फल को भी बुरा कहो। सो नंबर एक तो है कि फल की बात जब हम करते हैं, तो फल जो है वो जीवन के कामों को दर्शाता है। फल जीवन के कामों को दर्शाता है। और उन्होंने दोष लगाया प्रभु यीशु मसीह पर कि ये जो दुष्ट आत्माएं निकालता है ना, ये शैतान की मदद से निकालता है। फिर प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि यदि शैतान ही शैतान को निकालेगा तो उनमें आपस में ही गड़बड़ हो जाएगी। तो वहाँ पर संदेश ये मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की
सामर्थ्य से उन दुष्ट आत्माओं को निकालता था, ना कि शैतान की। तो दोष लगाया था उन्होंने इस बात को लेकर। आगे चलकर फिर प्रभु यीशु मसीह इस वचन को लेकर आते हैं, लेकिन हम इसके सारे पहलुओं पर देखेंगे। और मुझे ये यकीन भी है कि इस बात को लेकर आपने शायद उन पहलुओं पर कभी गौर ना किया हो, जो पहलू आज हम देखेंगे और सीखेंगे। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि वचन जो है वो 25 से 30 मिनट तक ही हो, ताकि लोग उसे आराम से सुन सकें। जब विषय लंबा चला जाता है तो फिर लोगों के लिए इतना लंबा सुनना मुश्किल हो जाता है। फिर वही सुन पाते हैं जिनको शौक़ होता है सुनने का, नहीं तो अदरवाइज दूसरे लोगों के लिए वो मुश्किल होता है। इसलिए हम इन सारी बातों को ध्यान में रखकर विषय को उतना ही आपके पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम कभी कभी विषय नहीं ख़त्म होता तो उसके पार्ट बना देते हैं, ताकि अगली बात में वो बात पूरी हो सके। और यदि एक विषय में कोई बातें क्लियर नहीं हो पाती तो ध्यान रखें, फटाफट कमेंट करने की जल्दी ना करें, क्योंकि हम सारी बातों को एक एक करके क्लियर करेंगे। तो समझेंगे कि यहाँ पर बात आई है फल। फल जो है वो जीवन के कामों को दिखाता है। बाइबल में फल का अर्थ जो है वो कैसे कैसे पता लगा सकते हैं। नंबर 1, हमारे बोल, हमारे अंदर क्या है उसे पेश करते हैं। हमारा बोलना, हमारा बोलचाल और उसका ढंग वो पेश करता है कि हम अंदर से कैसे हैं। सो यहाँ पर भी कभी कभी बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। कभी कभी लोग कह देते हैं आप तो बड़े गुस्से में भी कभी कभी बात कर जाते हो। जी हाँ, बिल्कुल, हम गुस्से में भी बात करते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु ने भी गुस्से में बात की थी, जबकि वो शांति का राजकुमार है। तो उसी का आत्मा हमारे भीतर है। तो यदि प्रभु किसी किसी जगह पर जाकर गुस्सा हो सकता था, क्रोधित हो सकता था, गुस्से में बोल सकता था, तो उसी तरह हमारे पास भी वो अधिकार है, क्योंकि उसी का आत्मा और उस आत्मा की वही क्वालिटियाँ हम में हैं जो प्रभु यीशु मसीह में थी। सो नंबर 1 बोल है। बोल, बेशक हम गुस्से से बोल जाएं, वो मायना नहीं रखता, लेकिन बोल का अर्थ गलत नहीं होना चाहिए। बोल, बेशक हम गुस्से के लहजे में बोल जाएं, गुस्से के लहजे में बोल को बोलना गलत नहीं, बोल गलत नहीं होने चाहिए। गुस्से के लहजे में ये ना हो कि हम गालियाँ निकालनी शुरू कर दें। यानी कि प्रभु की जलन है अंदर, तो जहाँ पर ज़रूरत है गुस्से में बोलने की, यदि हम वहाँ पर गुस्से में नहीं बोलते तो भी दोषी ठहरते हैं। उसमें फिर कभी कभी ये हो जाता है कि हम बाहर से कुछ और हैं, अंदर से कुछ, अंदर से गुस्सा आ रहा है कि ये प्रभु के इंतजाम के खिलाफ जो हो रहा है ये गलत है, लेकिन किसी के ऊपर हमारा गुस्सा प्रकट ना हो जाए, इसलिए हम उस गुस्से को दबाकर बाहरी रूप से लोगों में अपना एक इमेज, अपनी एक पहचान बनाकर रखने की कोशिश कभी कभी करते हैं। सो यदि अंदर प्रभु के लिए गुस्सा है, प्रभु के लिए यदि अंदर जलन है, आप देखते हो कि प्रभु के वचनों के खिलाफ कुछ हो रहा है, तो ज़रूरी है कि आप वहाँ पर अपने गुस्से को भी ज़ाहिर करें, लेकिन बोल जो हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। बोल गलत का मीन्स कि आपके शब्द ऐसे ना हो कि आप अपने ही शब्दों में बाद में फंस जाएं तो लोग आप पर उंगली उठाएं, क्योंकि बोल पवित्र आत्मा की मंशा से होने चाहिए, बेशक वो प्रेम के बोल हों, बेशक वो गुस्से के बोल हों। सो बोल से पहचाना जाता है। नंबर 2, जो फल पहचान में आते हैं, हमारा व्यवहार है फल, हमारे काम है फल, और हमारी जीवन की चाल है फल। तो समझेंगे कि हमने आयत पढ़ी है कि अच्छा पेड़ बनाओ तो अच्छा फल भी हो, और यदि पेड़ बुरा बनाओ तो फल भी बुरा हो। यानी कि बुरा ही कहो फिर, क्योंकि है तो बुरा, तो फिर बुरा ही है। सो यदि किसी का जीवन अच्छा है तो उसके कर्म भी अच्छे होने चाहिए। सो आगे चलकर हम इन सारी बातों को एक एक करके खोलेंगे। नंबर 1 तो बोल को लेंगे कि पहचान कैसे होती है एक अच्छे पेड़ की। फल हैं बोल उसके, तो यदि पेड़ अच्छा है तो फिर बोल अच्छे होने चाहिए। तो बोल के लिए वचन क्या कहता है? मत्ती की अंजील 12 अध्याय उसकी 36 से 37 में जब हम पढ़ते हैं
तो वहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य जो हर व्यर्थ बात बोलता है, उसका हिसाब न्याय के दिन देगा। मनुष्य जो हर एक बात बोलता है, उसका हिसाब न्याय के दिन देगा। यानी कि हमें ये ध्यान रखना है कि बोल हमारे मुंह से गलत ना हो जाए, क्योंकि एक एक बोल का एक दिन हिसाब देना पड़ेगा, और वो लेगा। क्योंकि अपने शब्दों से तू धर्मी और ठहराया जाएगा, और अपने शब्दों से ही दोषी भी ठहराया जाएगा। सो प्रभु जो कुछ हम बोलते हैं, इन सारी बातों का एक दिन न्याय करेगा। इसलिए हमारा किसी के बारे में बोलना ईर्खा की नज़र से ना हो, नफ़रत की नज़र से ना हो, दूसरे को सिर्फ नीचा दिखाने की ही नज़र से ना हो, दूसरे को हर बात में सिर्फ गिराने की ही नज़र में ना हो, बल्कि हमें ध्यान देना है, हम अपने बोल से ही धर्मी और बोल से ही दोषी भी ठहराए जाएंगे। इसको यकूब और बढ़िया तरीके से बताता है। यकूब 3:5 को जब हम पढ़ते हैं, जीभ एक छोटा सा अंग है, जुबान एक छोटा सा अंग है, पर बड़ी बड़ी बातें कहती है। तो ध्यान रखें, बड़ी बड़ी बातें कहने में कोई गुरेज नहीं, लेकिन वो बड़ी बातें पवित्र आत्मा की मंशा से होनी चाहिए। ईर्खा से, जलन से, किसी से नफरत के कारण वो नहीं होनी चाहिए। नीति वचन 18 अध्याय की 21 आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, मृत्यु और जीवन जीभ के वश में है, मौत और जिंदगी जुबान के वश में है, जीभ के वश में है। इसे यदि सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो ज़िंदगी पाएंगे, अगर ये गलत ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो फिर लिखा है कि मौत और जीवन, यदि तो गलत बोलेंगे तो मृत्यु पाएंगे, और यदि ठीक बोलेंगे तो जीवन पाएंगे। नंबर 2 है हमारा व्यवहार। फल कैसे? अच्छा पेड़ है तो बोल अच्छे होने चाहिए, अच्छा पेड़ है तो व्यवहार अच्छा होना चाहिए। सो इसके बारे में पतरस बड़ा ज़बरदस्त लिखता है। पहला पतरस 1 अध्याय उसकी 15 आयत, जिसने तुम्हें बुलाया है वह पवित्र है। व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा? जिसने तुम्हें बुलाया है, वो जो अच्छा पेड़ है जिसने अच्छा फल दिया था, उसके बारे में पतरस बड़ी ज़बरदस्त बात लिख रहा है। जिसने तुम्हें बुलाया है वह पवित्र है, इसलिए तुम भी अपने सारे व्यवहार में पवित्र बनो, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, अपनी सारी आदतों में, अपने बिहेवियर में तुम क्या बनो? पवित्र बनो। और इसको और बढ़िया खोला है संत पौलुस ने फिलिपियों का खत 1:27 में। वहाँ पर वो कहता है, तुम्हारा व्यवहार मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हमारा व्यवहार कैसा योग्य हो? मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। जैसा मसीह का सुसमाचार कहता है, दुनिया में हमारा व्यवहार उसी प्रकार का होना चाहिए। तो अच्छा पेड़ है तो अच्छा फल भी होगा, बुरा पेड़ है तो बुरा फल भी होगा। यदि अच्छा पेड़ है तो फिर जुबान अच्छी बातें करेंगी, वाजिब बातें करेंगी, सच्ची बातें करेगी, सही बातें करेगी। परंतु यदि पेड़ अच्छा नहीं है तो फिर बातें भी अच्छी नहीं होगी, फिर जुबान ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगी। सो व्यवहार के ऊपर है कि व्यवहार कैसा होना चाहिए। तुम्हारा व्यवहार मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। और तीतुस से और बढ़िया लिखता है 2:7 में, हर बात में अपने आप को अच्छे कामों का उदाहरण बनाओ। हर बात में अपने आप को अच्छे कामों का उदाहरण बनाओ।
सो कुछ भी करें, जो भी बात करें, हमारा व्यवहार लोगों में ऐसा हो, हम ऐसी कोशिश करें कि हमारे व्यवहार पर कोई उंगली ना उठा सके, क्योंकि अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है। तो यदि हम कहते हैं कि प्रभु में जो चाल चलनी चाहिए उस चाल के मुताबिक हम अच्छे हैं, तो फिर हर जगह हमारा व्यवहार जो है वो अच्छा प्रकट होना लाजम है। नंबर 3, हमारे काम हैं, हमारा जो आदतें हैं हमारे, और जो हमारे कर्म हैं उन पर जाते हैं। यकूब 2:17 में लिखा है, यदि कर्म नहीं तो विश्वास अपने आप में मरा हुआ है। तो विश्वास तो हमारा बहुत है, लेकिन यदि कर्म उसके अनुसार नहीं है तो फिर विश्वास नहीं रहता। मत्ती की अंजील 5:16 में लिखा है, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमके ताकि वह तुम्हारे अच्छे काम देखें। सो प्रभु में हमें बुलाया गया है, इसलिए परमेश्वर हमें लाया है कि हम दुनिया के लिए ज्योति बने, दुनिया में एक नूर की तरह चमकें, और हमारे काम जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। कुलसियों 3:17 में लिखा है, जो कुछ तुम वचन या कर्म में करो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में करो। सो जो फिर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करेंगे वो फिर कामों के द्वारा प्रकट होगा। नंबर 4 है जीवन की चाल, वे ऑफ लाइफ, हमारा चलना, मसीह में वाक करना। इफिसियों 5:8 में लिखा है, तुम पहले अंधकार थे पर अब प्रभु यीशु में ज्योति हो, इसलिए ज्योति के बच्चों की तरह चलो। तो अब जैसा मसीह चला वैसे ही हमें भी चलना पड़ेगा। आगे चलते हैं, लिखा है गलातियों 5:16 में, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को, उसकी अभिलाषाओं को कभी पूरा नहीं करोगे। सो जीवन की चाल बताती है कि फल कैसा है, बुरा है कि अच्छा है। पहला यूहन्ना का खत 2 की 6 में लिखा है, जो कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ उसे भी उसी प्रकार चलना चाहिए जैसे वह चला था। उसे उसी प्रकार चलना चाहिए जैसे वह चला था। अब प्रभु यीशु मसीह तो अच्छा पेड़ था ही, तो फल भी अच्छा ही था। अब उसी का रस हम में आया है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो अब जैसे मसीह चला है फिर हमें भी वैसे चलना पड़ेगा। अब जो सीखने वाली बात है उस तरफ हम आते हैं कि एक पेड़ है जिसका फल ठीक नहीं है, तो हम फल से पहचानते हैं कि पेड़ भी ठीक नहीं है, क्योंकि लिखा तुम उनके फलों से पहचान लोगे। तो अब प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो हमने पढ़ा है, जो कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे भी उसी प्रकार चलना चाहिए जैसे वह चला। अब उसे देखते हैं जो वह चला, और फिर अपने आप को देखते हैं कि हम कैसे चलते हैं। पतरस के बारे में हम देखते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के संग चल रहा था। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा भी की। पतरस ने ही ये कहा था कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पतरस ने और भी बड़ी सारी प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा में बातें की। अब उसकी ये सारी अच्छी अच्छी बातें पतरस के ऊपर गवाही दे रही हैं कि पतरस एक अच्छा पेड़ है, उसका फल भी अच्छा नज़र आ रहा है। अचानक घटनाक्रम देखते हैं उल्टा हो जाता है। जहाँ वो अच्छा फल दे रहा है वहाँ पर प्रभु उसकी प्रशंसा भी करता है। फिर प्रभु जब अपने बारे में बताता है कि मेरे साथ क्या कुछ होने वाला है, उसी पतरस के बीच में से होकर शैतान बोलता है। शब्द तो पतरस के ही है ना, बुलाने वाला बेशक कोई भी हो। और प्रभु पतरस को डांट भी देता है। बेशक अंदरूनी तौर पर जो उसके बीच में से बोल रहा था उसे डांट रहा है, लेकिन अब फल नजर अच्छा नहीं आ रहा। यानी कि प्रभु के साथ पतरस खड़ा है और शैतान की साजिश और उसकी चाल को देखिए कि प्रभु साथ खड़ा है, फिर भी वो पतरस की जुबान को इस्तेमाल कर गया।
अब उसने कहा, ऐ शैतान मुझसे दूर हो। अब जो उसके बीच में था ना, प्रभु यीशु मसीह उसे डांट रहा है, पतरस को नहीं। आज हमें इन सारी बातों की बारीकी को बड़ी ही बारीकी से समझना पड़ेगा, क्योंकि इस आयत को याद रखना, पहला यूहन्ना का खत 2 अध्याय की 6 आयत, जो कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे भी उसी प्रकार चलना चाहिए जैसे वह चला था, जैसे वह चला था। तो अब गौर करना है कि पतरस ने कहा कि तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। कहने वाला पतरस है, लेकिन उसके बीच में बोलने वाला कोई और है, और जो बीच में बोलने वाला है प्रभु उसे ही डांट रहा है। लेकिन इस्तेमाल तो हो गया ना, इस्तेमाल तो पतरस ही हुआ। डायरेक्ट शैतान ने आकर पतरस के बिना प्रभु से ये बात नहीं कही, बल्कि पतरस को इस्तेमाल किया। प्रभु के संग चलने वाला शख्स, प्रभु के लिए गैरत रखने वाला शख्स, फिर भी उसे वो इस्तेमाल कर गया। तो क्या प्रभु को ये नहीं चाहिए था कि अब तो इसका फल अच्छा नजर नहीं आ रहा? पहले तो अच्छा ही था, पेड़ भी अच्छा था, फल भी अच्छा था, अब इसका फल अच्छा नजर नहीं आया। ये प्रभु के इंतजाम के खिलाफ बोल रहा है। प्रभु कुर्बान होगा तो ही दुनिया नजात पाएगी, और ये उसी के विषय में कह रहा है कि तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। लेकिन प्रभु पतरस को क्यों नहीं छोड़ रहा? पतरस को ना छोड़ने के पीछे क्या वजह है? सीधी सीधी बात समझ में आती है। प्रभु जानता है पतरस कमजोर है, इसलिए वो इसे इस्तेमाल कर गया। लेकिन प्रभु पतरस की इस कमजोरी के कारण पतरस को नहीं छोड़ रहा। प्रभु यहाँ पर पतरस की कमजोरियों से वाकिफ है, अगम ज्ञानी होते हुए वहीं पर वही प्रभु जो उसकी कमजोरियों से वाकिफ है, वही प्रभु उसकी खूबियों से भी वाकिफ है। अब ये पेड़ एक ही है, हमें निर्णय लेना है, ये अच्छा है या बुरा है। क्योंकि हम बातों से, कर्मों से ही तो पता लगाते हैं ना, लोगों के चाल चलन से, लोगों के बोल चाल से, लोगों की ख्वाहिशों से ही हम पता लगाते हैं ना कि कौन अच्छा पेड़ है। उसकी पहचान ये है कि उसके फल अच्छे हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि गड़बड़ हो जाती है यहाँ पर आकर। ये एक ऐसा शख्स है जिसके काम भी अच्छे हैं और काम अच्छे नहीं भी हैं, सॉरी। तो अब यदि हम इसकी जगह पर होते तो फिर क्या फैसला लेते आज जो दुनिया ले रही है? सो प्यारे अजीजों, मसीह का आत्मा हम में है। तो मसीह की खूबी में हम देखते हैं कि एक शख्स अच्छा है, कहीं कहीं फल बुरा नजर आ रहा है, कहीं कहीं फल अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन वो प्रभु है। वो हमारी तरह देखता नहीं, वो प्रभु है, हमारी तरह सोचता नहीं, वो प्रभु है, हमारी तरह समझता नहीं। उसका समझना, उसका जांचना, वो हमसे बिल्कुल अलग है। उसकी सोच और हमारी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसी की शरीयत है जो यहूदियों को दी हुई थी, उसी ने शरीयत दी थी, वही बात कर रहा है सब्त के दिन में क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, वही बात कर रहा है। अच्छा करना बुरी बात नहीं, सब्त के दिन भी वो बता रहा है, खोल रहा है। लेकिन उनकी समझ में जितना सब्त आया था वो उसी मुताबिक चल रहे थे। उसी तरह वचन है हमारे सामने आते हैं, वो वचन का जितना प्रकाशन हम पर प्रकट हुआ है हम उसी को समझ सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इस वचन का प्रकाशन किसी और पर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता।
हो सकता है इस वचन का प्रकाशन किसी और पर और खुलकर खुदा ने दिया हो। तो फिर वो सारी बातें जब हमें सुनने को मिलती हैं, तो फिर सबसे पहले तो हमें चाहिए कि यदि हम कहते हैं कि हम अच्छे पेड़ हैं, हमारे फल भी अच्छे हैं, तो सबसे पहले तो हमें यही चाहिए कि यदि कोई अच्छी मिसालों के साथ वचन से किसी बात को क्लियर करता है, तो यदि हम किसी बात पर अड़े हुए थे कि इसका मतलब यही है, परंतु यदि वो बात खुल जाए और हमें पता हो कि वचन के अनुसार है, तो फिर अपना घमंड हमें आगे नहीं लेकर आना है, उस बात को मान लेना है। क्योंकि ये वचन हमारे नहीं हैं, ये हम जिसके सेवक हैं, ये वचन उसी के हैं, और वो खोल खोल कर देता है। समय समय पर जैसी जैसी जरूरत होती है वैसे वैसे वो अपने वचनों को खोलता है। सो समझिए, पतरस प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करता है, इसका मतलब पेड़ भी अच्छा है, फल भी अच्छा है। पतरस अपना कामकाज छोड़कर प्रभु के पीछे चल पड़ा है। काम की परवाह नहीं की थी, बिल्कुल परवाह नहीं की। प्रभु से मोहब्बत है। रात भर काम किया, कुछ नहीं मिला, फिर भी प्रभु को अपनी किश्ती दे दी। सारे फल अच्छे नजर आ रहे हैं, तो सीधा सीधा मतलब है कि पेड़ अच्छा है। अचानक कुछ फल गड़बड़ी दिखा रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर आप एक पेड़ जो अच्छा है, उसके फलों को यदि आप तोड़ेंगे, हर फल दूसरे फल जितनी मिठास देने वाला नहीं होगा, उसमें फर्क होगा। फिर कभी कभार ये भी हो सकता है वो पेड़ जो फल देता है उसके सारे फल बेशक एक समान ही हों, वैसे होता नहीं कभी। ये याद रखना, ये बात याद रखना। एक पेड़ का एक पत्ता दूसरे पत्ते से भिन्न होता है, एक पत्ता दूसरे पत्ते से मेल नहीं खाता। एक ही दरख्त के होते हैं, एक दरख्त को लाखों पत्ते लगे हुए हैं, एक पत्ता दूसरे पत्ते जैसा नहीं होगा। देखने में आकार वगैरह हो, लेकिन उसको गौर से देखो तो वो पत्ता दूसरे पत्ते से भिन्न है। उसी तरह जितने भी फल उसको लगे हैं, वो हरेक फल दूसरे फल से भिन्न है। ये याद रखना, एक समान कभी नहीं हो सकते। इनके द्वारा हमें बहुत सारी शिक्षा प्राप्त होगी। मिसाल के तौर पर समझने के लिए, पेड़ अच्छा है, फल भी अच्छा देगा। अब फल में जितनी मिठास पेड़ में से निकल कर आनी थी समय के मुताबिक, यदि उस फल को हम समय से पहले तोड़ लें, तो क्या जितनी मिठास उसमें होनी चाहिए थी वो उतनी पाई जाएगी? नहीं, कभी भी नहीं। उसे अपनी पूरी मिठास लेने के लिए जितने समय तक उसे दरख्त के साथ बने रहना है, उसको बने रहना पड़ेगा। फिर वो मिठास जैसी उसमें होनी चाहिए वो होगी। लेकिन समय से पहले यदि हम उसे ले लें तो वो मिठास नहीं दे पाएगा जो मिठास उसे देनी चाहिए थी। आज कभी कभी हम दूसरों के जीवन के ऊपर फैसले लेते हैं, तो याद रखें वो प्रभु के साथ चल रहा है। जितनी मिठास प्रभु में से लेकर उसमें आनी चाहिए थी, और उस मिठास को आने के लिए जितना समय होना चाहिए था, हो सकता है वो समय अभी पूरा ना हुआ हो। तो यदि वो समय पूरा नहीं हुआ तो उसमें वो मिठास नहीं होगी। लेकिन हम समय से पहले कभी न्याय ना करें। किसी के जीवन का कुछ भी पता नहीं। आज जो जिसे हम समझते हैं कि पेड़ अच्छा है, फल भी अच्छा दे रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है आने वाले समय में जिसे पेड़ को हम अच्छा समझ रहे हैं, जिसके फल को अच्छा समझ रहे हैं, या जिसके फल को देखकर पेड़ को अच्छा समझ रहे हैं, कोई पता नहीं कल इसका फल बिगड़ जाए। कोई पता नहीं। कितने कितने गिर पड़े हैं, इस बात से हम अनजान नहीं। सब कुछ ठीक चल रहा था,
गिर गए। और कितने कितने ऐसे थे जिन्हें हम गिरा हुआ ही समझते थे। समय आया, प्रभु ने हमारी सोच के पार जाकर काम किया। जिसके बारे में हम सोचते थे कि ये अब गिरा ही रहेगा, वो उठकर और बलवंत हो गया। जिन पर पूरा भरोसा था कि ये बने रहेंगे, वो ऐसे गिरे कि कभी उठ ही नहीं पाए। तो क्या आइडिया लगाएंगे हम लोग, कैसे पता लगाएंगे, कैसे पेड़ को अच्छा समझेंगे? क्योंकि लिखा कि तुम उनके फलों से पहचानोगे। आज मेरे फल अच्छे हैं, कल का क्या पता है? कल का क्या पता है? मैं अपने जीवन की गवाही में बताता हूँ। मैं चला प्रभु के साथ 92 से लेकर 97 तक, बहुत अच्छी चाल मुझको पता है, क्योंकि लिखा है आपका मन आपको बताता है कि आप प्रभु में ठीक है कि नहीं। दूसरों को तो जितना मर्जी हम बेवकूफ़ बना लें, हमारा मन झूठ नहीं बोलता। तो जितनी समय मैं प्रभु के साथ जितने अच्छे ढंग से चल सका, चला, और मुझको पता है वो जीवन आज भी मैं याद करता हूँ तो बड़ा आनंदित होता हूँ। वो जीवन ही अलग था। उस जीवन में बेशक ज्ञान कम था, लेकिन फल बहुत ज़बरदस्त था। फिर 97 में दो तरह की ज़िंदगी जीनी शुरू की, तो अब वही फल जो था वो अब बिगड़ना शुरू हो गया। और फिर वो 97 से लेकर 2012 तक वो दो किस्म का फल रहा। वो अच्छा भी था, बहुत सारी चीज़ों में अच्छा था, और बहुत सारी चीज़ों में ऐसा बुरा था कि वो अच्छा भी बुरा ही लगता था। खुद को, दूसरों की बात छोड़िए, दूसरों की बात ना कीजिए, खुद को भी लगता था। और फिर कभी कभी तो ऐसा महसूस होता था कि जितना मैं प्रभु में आकर गिर गया हूं, शायद मैं उठ ना पाऊंगा। लेकिन जिसने बुलाया था ना, वो जानता है। उसने गिरने से रोका नहीं, गिरने दिया। अब उसने क्यों गिरने दिया ये तो वही बेहतर जानता है। लेकिन उसे पता था तू कितना भी गिर ले, जिस दिन मैंने चाहा मैं तुझे उठा लूंगा। और जब उसने उठाया, तब आनंद उससे भी कहीं ज़्यादा था। वो पहले वाले से भी आनंद ज़्यादा था। जैसे वचन में लिखा है, आखिरी बारिश पहली बारिश से ज़्यादा होगी। सो प्यारे अजीजों, कैसे पता लगाएंगे? आज पेड़ भी अच्छा है, फल भी अच्छा है, कल को पता कोई नहीं है कि फल बिगड़ जाए, तो फल बिगड़े मतलब पेड़ भी बिगड़ गया। तो फिर क्या समझेंगे? पतरस के जीवन को लेते हैं। पतरस प्रभु संग मरने को तैयार है, बहुत अच्छा फल है। लेकिन वही पतरस प्रभु को कोस रहा है। वही पतरस प्रभु को शराब दे रहा है। वही पतरस दूसरे शब्दों में कहें तो प्रभु को गालियां निकाल रहा है। एक अच्छा पेड़ था, अच्छा फल था, अचानक फल बुरा नजर आया, पेड़ भी बुरा ही हो गया। प्रभु खुद भी कहता है, गवाही देता है, मुर्गा बांग नहीं देगा उतनी देर तक, बोलेगा नहीं जितनी देर तक तो 3 बार मेरा इनकार ना करे। आपको कह देगा वो तो प्रभु ने पहले ही पेशन गोई की थी। पेशन गोई की थी, लेकिन पतरस के पास तो आज़ाद मर्जी थी ना। पतरस चाहता आज़ाद मर्जी में फैसला लेकर बिल्कुल मजबूती से खड़ा हो सकता था कि जान जाती तो चली जाए,
बेशक प्रभु ने भी कहा है, लेकिन मैंने प्रभु की महिमा को देख लिया है। क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मर ही जाऊंगा ना, लेकिन मैं प्रभु का इनकार करूंगा नहीं। लेकिन मौत ने ऐसा डराया, क्योंकि हो सकता है जब पतरस धीरे से कह रहा है ना कि ये सब छोड़ जाएंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, तो उसे पता है कि ये बचाने वाला मेरे साथ है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो मेरा क्या बिगाड़ेगा। लेकिन जब उसने देखा कि जिसके पीछे हम हो लिए थे उसने तो कोई विरोधता ही नहीं की, उसको तो पकड़ कर ले गए, उसका तो इतना बुरा हशर कर दिया, तब पतरस घबरा रहा है कि इसने तो अपने पकड़े जाने पर कोई विरोध ही नहीं किया। अब पतरस इनकार कर रहा है। अच्छे पेड़ का फल बुरा हो गया, लेकिन इसके बुरे फल के कारण प्रभु ने छोड़ा नहीं। इसके पीछे हम बहुत सारे पॉइंट दे सकते हैं, मुझे पता है, और मेरे पास भी हैं, लेकिन समझना है जो बात समझने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेंगे ना कि प्रभु ने कह दिया था, वो तो होने थे, जो प्रभु ने कह दिया वो तो होना ही था। प्रभु क्यों फिर आगाह कर रहा है यदि वो होना ही था तो? हो सकता प्रभु की मंशा ये हो कि मैं इसे पहले बताऊं और ये एक इतिहास रच दे। क्यों कहा? यहूदा इस्करियोती के लिए उसने क्यों कहा कि मनुष्य के पुत्र का पकड़ा जाना तो ज़रूरी है, परंतु हाय उस पर जिसके कारण पकड़ा जाए। क्यों डाल रहा प्रभु उस पर हाय? इसलिए कि तेरे सामने से मैंने सारी कुदरत निकाल दी है, सारी भलाई तेरे को दिखा दी है। बेशक तू पकड़वाने के लिए ही पैदा हुआ है, तो भी तेरे पास आज़ाद मर्जी है जिसमें परमेश्वर कभी दखल अंदाजी कर सकता नहीं। तू ले ले फैसला, तो फैसला ले ले कि कुछ भी हो जाए, मैं नहीं पकड़वाऊंगा। यहूदा के लिए ऐसा इतिहास बन जाना था, हम सोच भी नहीं सकते। और अब प्रभु कह रहा है ना, जब पकड़वाने के लिए कि फिर काहे की हाय, तो उस हाय के पीछे की वजह यह थी कि प्रभु इनडायरेक्टली उसे ये बता रहा है कि तू चाहे तो फैसला ले सकता है, वरना तेरे पछताने पर भी, तेरे तौबा करने पर भी तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। अच्छा भला प्रभु के साथ चल रहा था यहूदा भी, अच्छा भला प्रभु ने इख्तियार भी दिया, जाकर बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मुर्दों को जिलाया, लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी यहूदा इस्करियोती बना रहा। लेकिन प्रभु फिर भी उसको संग लेकर चलता रहा, और उसे संग लेकर चलने के पीछे का जो मकसद है वो यही है कि वो किसी तरह अपने फैसले में बदलाव ला सके। ये मत सोचे कि यदि वो ना पकड़वाता फिर क्या होता। वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने की कुदरत रखता है, उसके सामने कुछ भी नामुमकिन है ही नहीं। तो फिर हमारे लिए क्या संदेश है, हमें इन बातों से क्या समझने की ज़रूरत है? अगले हिस्से में जाएंगे और इसे खोल कर सीखेंगे। अभी मुकम्मल नहीं हुआ, इसलिए अभी ना सवाल करना, ना सवाल कमेंट में जाकर कुछ उल्टा सीधा लिखना, क्योंकि अभी बहुत कुछ है जिसे खोलेंगे। जब वो खुल जाएगा तब हर एक बात हमारी समझ में आएगी कि जिस आयत को लेकर हम कभी कभी सवाल करते हैं उसके पीछे बहुत कुछ पड़ा है। उस सब को समझना होगा, उस सारे मंतव को जानना होगा, फिर उस बात को हम आगे पेश करें तो प्रभु को महिमा मिलेगी। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी दया तेरी मोहब्बत के लिए, आज के तेरे इन वचनों के लिए, तो समझने के लिए बुद्धि, समझ, ज्ञान और प्रकाश का रूह देना, ताकि तेरे लोग इन बारीकियों को समझें और तेरी इच्छा को जान सकें। जितने भी लोगों ने प्रार्थना करने की दरखास्तें भेजी हैं, उन सारी दरखास्तों को तेरे तख्त के आगे रखते हैं और उन सारी ज़िंदगियों के लिए तेरे बड़े रहम को मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले, मसीह यीशु के नाम में, आमीन।